क्रेडिट कार्ड का 55,000 रुपया पिछले 3 महीने से पे नहीं किया। अभी मेरे पास में कॉल आया है, वो कह रहा है एसबीआई का एजेंट कि भाई अब आप पे नहीं कर रहे हैं, आपने मन बना लिया है हमारा पैसा खाने का, अब आप टेंशन ना लो, अब आपका ऐसा इलाज कर देंगे, आप याद रखोगे। कल आपके घर पे पुलिस आ जाएगी और पुलिस आपको अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। व्यक्ति ने जब इतना सुना, व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आया। व्यक्ति ने अपने यारों के पास में फोन किया, अपने भाई के पास में फोन किया, अपने पापा के पास में फोन किया, अपने मतलब जो रिलेटिव हैं उनके पास में फोन किया, बताया कि देखो मेरी ये समस्या है भैया, मुझे रुपया पैसा दे दो फिलहाल और मैं आपका जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका ओवरड्यू इतना ज्यादा हो गया, अब मुझे ये कह रहे हैं कि पुलिस आएगी। कहीं से उसे रुपया पैसा नहीं मिला। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत में था। उसे हमारा वीडियो मिला और हमसे जैसे ही उसकी बात हुई, हमने उसको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। अब देखिए, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे, किसी ने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया होगा, किसी ने एचडीएफसी का नहीं किया होगा, किसी ने क्रेडिट बी का नहीं किया होगा, किसी ने किसी का नहीं किया होगा। देखो, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से कोई कार्ड लेते हैं या फिर कोई लोन लेते हैं, आपकी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि आप उसको पे नहीं करो, लेकिन कभी कभार व्यक्ति के पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस केस में आप पे नहीं कर पाते हैं। अब देखो, व्यक्ति वही लोन को डिफॉल्ट करता है जिसके पास में प्रॉब्लम है, जिसके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। वो व्यक्ति कभी डिफॉल्ट नहीं करता, ज्यादातर जो मेरे देखने में आया है, जिसके पास में रुपया है, पैसा है, क्योंकि वो अहमियत समझता है। अगर उसने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो उसके सिबिल पर भी इंपैक्ट पड़ेगा और उसकी जो फाइनेंशियल डेथ है वो होना निश्चित है। इसीलिए व्यक्ति जानबूझ करके कभी भी अपने लोन को डिफॉल्ट नहीं करता, जो मेरे देखने में आया है। अब देखो, काफी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नॉलेज नहीं रखते, जिनको पता नहीं है कि अगर सिबिल खराब हो गया तो क्या दिक्कतें बन सकती हैं। वो भी ज्यादातर जो मेरे देखने में आया है, लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। देखो, पहली चीज आपको ये समझनी है, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, आप कोशिश करो जल्द से जल्द उसको पे करके अपना पीछा छुटा लो। अगर आपका पूरे तरीके से लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, आप वो अरेंज करने में असमर्थ हैं, आपको लगता है भाई आपको टाइम लगेगा, तो देखो, आप बैंक मैनेजर से, जो ब्रांच मैनेजर होता है, उससे बातचीत करो, जहां से आपका लोन चल रहा है, वो आपको जरूर सहूलियत प्रोवाइड कराएगा। और अगर वो भी आपको कोई सहूलियत नहीं देता है तो देखो, उसमें फिर आपको यही है, आपको शांत बैठना है, इनकी कॉल्स को इग्नोर करनी है और कंपनी को या फिर जिस बैंक एनबीएफसी से आपका लोन है उसको रिटर्न में एक ईमेल दे देना है कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में देखो, ना तो कोई पुलिस आएगी, ना कोई आपको मतलब ज्यादा कोई ऐसे कॉल करेगा। बस आप अगर कॉल उठाते रहेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो देखो पुलिस तो नहीं आएगी, बट कॉल जरूर आपके पास में आएंगी। हाँ, पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा लेकर के बैठे हैं और आपके पास में रुपया है, पैसा है, आप जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे हैं, तब जाकर के बैंक एनबीएफसी 420 का या फिर विलफुल डिफॉल्टर के तहत आपके ऊपर केस करता है। 420 का तब करता है जब आप कोई फ्रॉड करने का सोच रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर का तब करता है केस जब बैंक एनबीएफसी को लगता है इसके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, ये जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहा है। तो इन केसेस में पुलिस इन्वॉल्व होती है। और केस और एक है पुलिस इन्वॉल्व होने का, पुलिस तभी इन्वॉल्व हो सकती है जब आपने किसी बैंक एनबीएफसी का जो कोर्ट का नोटिस है वो इग्नोर कर दिया। देखो, बैंक एनबीएफसी का जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपको 1 नोटिस आता है, फिर 2 नोटिस आता है, 3 नोटिस आता है। अगर आप बैंक के नोटिस को इग्नोर करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बैंक ने जो कोर्ट के थ्रू आपको नोटिस भेजा है, आपके ऊपर जो केस कर दिया, उसको कभी इग्नोर मत करना। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आपके इमीडिएट बेसिस पर वारंट इशू कर सकते हैं। जज साहब, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है, तो आप बैंक से बाय ईमेल अपना प्रॉब्लम बता करके छुट्टी पाएं और रिकवरी एजेंट को एंटरटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई घर पे आपके पुलिस नहीं आएगी, चाहे आप एसबीआई का कार्ड का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोई ये पुलिस का मैटर नहीं होता, ये एक सिविल का मैटर होता है। तो आशा करता हूं आपका जो टेंशन था, आप भी क्या पता ऐसे डरे हुए हों, घबराए हुए हों, आपकी टेंशन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है,
तो देखिए आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप सर्विस दी है। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से कम का है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हमारी एक छोटी-सी फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से गाइड हम कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ अब आप स्वस्थ होंगे, टेंशन फ्री हो जाएँगे इस वीडियो को देख कर के। थैंक यू सो मच।